तोतली परी। इलाज के बाद पीहू परी का तोतलापन दूर हो जाता है। पीहू परी और आदि खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक नन्ही सी बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम वो प्यार से सोन परी रखते हैं। सोन परी को सभी बड़े लाड प्यार से पालते हैं। सोन परी जब बड़ी होती है तो वो भी तुतलाकर बोलती है। सोन परी के साथ पीहू के तुतलाने की बीमारी फिर से वापस आ जाती है। अब तो आदि को अपनी पत्नी और बेटी के तुतलाने की वजह से हर जगह ही शर्मिंदा होना पड़ता है। आदि बेचारा कर भी क्या सकता था, फिर भी उसने अपनी बेटी और पत्नी को कम बोलने की हिदायत दे रखी थी ताकि उसका मजाक ना बने। आदि के जिगरी दोस्त अविनाश आदि के घर अपनी शादी का कार्ड देने आता है। आदि, यह मेरा शादी का कार्ड है। 13 तारीख को मेरी शादी है। तुम्हें भाभी और बच्चों के साथ आना है। हम जरूर आएंगे। सभी शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। माँ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मिली गुड़िया लाने तो बहुत ही सुंदर लग रही है। तुम दोनों का लाड प्यार हो गया हो तो चले। हाँ जी, चलिए। चुप, एकदम चुप। मुझे नफरत है तुम दोनों माँ बेटी की आवाज से। और हाँ, ध्यान रहे, पार्टी में अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कुछ बोला या मेरा तमाशा बनाया, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही तुम दोनों की वजह से मुझे काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इस बार मैं माफ नहीं करूँगा। दोनों माँ बेटी हाँ में सर हिलाते हुए आदि के साथ पार्टी में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। हे अविनाश, कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू यार, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आया। अरे पीहू, ये साड़ी तो तुम पर बहुत जच रही है। कितने का लाई हो? पीहू कोई जवाब नहीं देती है। अरे, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। बड़ी घमंडी हो गई हो तुम तो, सीधे मुंह बात भी नहीं करती। सुनीता आंटी को इस तरह अपनी माँ की बेइज्जती करता देख सोन परी से रहा नहीं जाता और वो बोल पड़ती है। अरे आंटी, पापा ने माँ को किसी से भी बात करने से मना करा है, तभी तो मेरी माँ तुमसे बोल नहीं रही। अरे, कैसे तुतलाते हुए बोल रही है? तुप, एकदम तुप। लो, नहले पर दहला। अरे बेटी तो बेटी, माँ तो उससे भी बड़ी तोतली है। ये सब सुन वहाँ खड़े बाकी सारे मेहमान पीहू और सोन परी पर हंसने लगते हैं। अरे आदि बेटा, तुम तो पढ़े लिखे हो, अच्छा खासा कमाते हो। तुम इस तोतली को कहाँ से उठा ले आए? तुम्हें और लड़की नहीं मिली थी क्या? आदि को तो ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने बिना धार वाले चाकू से उसका गला काट दिया हो, लेकिन वो अपने दांत पीस कर रह जाता है और पार्टी से बिना खाए चला जाता है। सोनपरी के पापा, मुझे माफ कर दो। दूर हो जाओ तुम दोनों मेरे नजरों से। मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी। अकेले छोड़ दो मुझे। न जाने किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम दोनों माँ बेटी मुझसे। चले जाओ यहाँ से। पीहू अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे अपने परिलोक की याद आती है। इस बीमारी का इलाज तो डॉक्टर भी नहीं कर पाया। इस बीमारी का कोई न कोई तोड़ तो लानी पली के पास जरूर होगा। मुझे उनसे मदद लेनी चाहिए। इतना सोचकर पीहू अपने असली रूप में आकर परीलोक में जाती है। लानी माँ, अब आप ही मेरी मदद करो। ना जाने मुझे किस पाप की सजा मिल रही है। और मेरी बच्ची तो मासूम है, इसमें उसका कोई दोष नहीं। फिर उसे क्यों बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा है? पली माँ, बताइए ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी की पलियां तो मेरी तरह नहीं बोलती और ना ही पृथ्वी पर मैंने किसी को इस तरह से बोलते हुए सुना। मेरे साथ ही ऐसा क्यों पली माँ? बताइए मुझे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है पीहू परी। दोष नहीं है तो सजा क्यों मिल रही है मुझे? एक बार तुम्हारी माँ की गलती की वजह से हमारी परिलोक की देवी बहुत नाराज हो गई और उसने गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को गूंगी और उसके अगले 7 पीढ़ी को तुतलाने का श्राप दे दिया। तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो देवी के श्राप की वजह से हो रहा है। गलती तो मेरी माँ ने किया ना, फिर उसकी सजा तो उन्हें मिल गई।
इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है पली माँ, और ना ही मेरी बच्ची का कसूर है। फिर सजा हमें क्यों मिल रही है? इसका कोई तो उपाय होगा पली माँ। मैं अपने पति को और ज्यादा शर्मिंदगी नहीं उठाने दूंगी। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। ये लो, ये लाल सरोवर का पानी है। इस पानी को तुम इस परीलोक की देवी के ऊपर चढ़ा देना और बाकी का पानी तुम और तुम्हारी बेटी दोनों पी लेना। इससे तुम श्राप मुक्त हो जाओगी और तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद रानी परी। रानी परी माँ के बताए अनुसार पीहू उस पानी को परीलोक की देवी के ऊपर चढ़ा देती है और देवी को प्रणाम करती है। फिर वो वहाँ से पृथ्वी लोक वापस आ जाती है। पीहू बाकी बचा पानी खुद और अपनी बेटी सोनपरी को पिला देती है। माँ, अब कहाँ चली गई थी? मेरी बच्ची, तुम्हारी आवाज तो ठीक हो गई। अरे तुम बिल्कुल भी नहीं तोतला रही हो। हाँ माँ, आप भी बिल्कुल अच्छे से बोल पा रही हो। अब तो हमें पापा की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी और पापा को हमारी वजह से शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ेगी। आधे गेट पर खड़ा दोनों माँ बेटी की बातें सुन रहा था। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। फिर वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो सोनपरी की माँ। मुझे इस तरह तुम दोनों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो मुझे। आप क्यों माफी मांग रहे हैं सोनपरी के पापा? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से हमारी बीमारी सदा के लिए दूर हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने तोतली परी पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर देख लीजिए। अगर आपको इसका 3rd पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए जल्द ही 3rd पार्ट भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार कहानियाँ लेकर आती रहूंगी। बाय बाय।